वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभा पीताम्बरः दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी, उसी में कुछ प्रसंग आगे जोड़ते हुए कि जो परमात्मा में भेद करता है वो भक्त नहीं है, क्योंकि परमात्मा भेदवादी नहीं है, परमात्मा अभेदवादी है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। तो फिर लेखकों ने लिखा है, बोले जैसे हम लोगों के फिंगरप्रिंट अगर किए जाए तो पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं है, फिंगरप्रिंट सभी के अलग ही आएंगे, हस्तरेखाएं सबकी अलग हैं, लेकिन यहाँ प्रभु राम जी की और भगवान कन्हैया की रेखाएं भी एक हैं। जहां राम जी को तिल लगा हुआ है वहां कृष्ण को भी तिल है, एक ही। तो वहां बताते हैं कि इनमें अंतर नहीं है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। लेकिन बात आती है कि बिना गुरु के, बिना संतों के, बिना विद्वानों के ये भेद मिटे कैसे। जैसे भगवान जब रामावतार में आए तो श्री हनुमान जी महाराज, है ना, हनुमान जी की जिस पर कृपा हुई उसको राम जी से मिला दिया। वन वन भटक रहे थे कौन? श्री सुग्रीव जी महाराज। तो इधर सीता मैया की खोज में श्री राम प्रभु आगे बढ़ते हुए ऋषमुख पर्वत नियर आया। ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ते चले जा रहे थे तो गुप्तचरों ने, बानरों ने आकर के बताया कि महाराज सुग्रीव, हमें लगता है कि बाली के भेजे हुए दो योद्धा आपको खोजते हुए इधर चले आ रहे हैं। ऋषमुख पर्वत ऐसा है कि महाराज यहां बाली आ नहीं सकता, यहां श्राप बस आवत नाही, श्राप दिया हुआ है, यहां बाली का आना नहीं हो सकता। तो स्वयं नहीं आ सकता है, इसलिए महाराज हमें लगता है कि आपको मारने के लिए ये व्यवस्था की गई है। दो योद्धा चले आ रहे हैं, वेशभूषा से बड़े ही उत्तम कुल के दिखाई पड़ते हैं। तो सुग्रीव वो डर गया, घबराया हुआ है। देखिए महाराज, भगवान की कृपा कोई नियम नहीं है। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु, अकारण ही कृपा करते हैं। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी।
गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो वास्तव में बड़ा कौन है? परमात्मा बड़ा है। हम लोग कई बार कुछ टाइटल मिल जाते हैं, कुछ धन मिल गया, कुछ ज्ञान मिल गया, कुछ शक्ति मिल गई, कोई पद मिल गया, तो अपने आप को हम बड़ा मानने लगते हैं। तो वस्तुतः बड़ा है कौन? एक तो परमात्मा के अलावा कोई बड़ा नहीं है, और परमात्मा जिस पर अपनी कृपा करे। एक सिद्धांत मिला है कि जिससे मिलकर के छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने आप को बड़ा समझ ले, वो बड़ा है। जिसके सानिध्य में आने से छोटा व्यक्ति भी अपने आप को बड़ा समझ ले, वो बड़ा है। तो प्रभु राम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुग्रीव जो है ये छोटा भी है, भगोड़ा भी है, विश्वास भी नहीं करता है, डरपोक भी है, डरा हुआ भी है, और भक्ति भी नहीं है कोई। तो फिर इसके ऊपर कृपा आखिर हुई क्यों? ऐसा कौन सा गुण था जिस पर भगवान रीझ गए? बोले एक गुण ही इसका था कि अपने से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा संत पर विश्वास करता है। बस ये इसमें विशेषता है। जैसे गुप्तचरों ने जब बताया कि वो योद्धा आ रहे हैं, तो ये स्वयं भी जाकर के निरीक्षण कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसने हनुमान जी से कहा, बोले महाराज आप जाकर के देखो कि ये दोनों योद्धा कौन है, हमें खुद से ज्यादा आप पर विश्वास है। और इसी बात पर भगवान रीझ गए। मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे ज्यादा जो संतों को सम्मान देगा, जो उनका सम्मान करेगा, मैं उनसे प्रसन्न हो जाता हूं, है ना। क्या नाम है इनका? सुग्रीव। और वहां भगवान भोलेनाथ, इनके साथ में कौन जा रही है? माता सती। संग सती जग जग जननी भवानी। जबकि सती का कल्याण नहीं हुआ और सुग्रीव का कल्याण हो गया। सुग्रीव और सती एक ही राशि है, सुग्रीव की और माता सती की एक ही राशि है। वहां भी भगवान शंकर स्वयं है माता सती के पास में, और यहां सुग्रीव जी के पास में भगवान शंकर सुवन केसरी नंदन, अथवा शंकर स्वयं केसरी नंदन। मानो एक रूप से भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं जो सुग्रीव जी के साथ में है। तो जहां भगवान पूर्ण रूप से हैं, पति के रूप में हैं, उन माता सती का कल्याण नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस समय भगवान ने देखा कि गुप्त रूप अवतरु गोसाई, गुप्त रूप से प्रभु अपनी लीला करने आए हैं, तो हमें प्रत्यक्ष रूप से इनका दर्शन नहीं करना चाहिए। तो भगवान गए नहीं राम जी से मिलने, प्रभु से मिलने गए नहीं, वहीं से प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और हृदय आह्लादित हो रहा है, नेत्रों में प्रेम का जल उमड़ रहा है, अश्रुपात हो रहा है। ऐसी माता सती ने जब भोलेनाथ की दशा देखी तो प्रश्न कर दिया, बोले आखिर ये आप बार बार किसको प्रणाम कर रहे हैं? बालकों को? बोले देवी यही तो हमारे आराध्य हैं, यही हमारे प्रभु हैं। माता सती को विश्वास नहीं हो रहा है, माता सती को विश्वास नहीं हो रहा है। बोले ये साधारण राजकुमार जिनकी पत्नी का हरण हो गया है,
और ये बन बन रोते फिर रहे हैं। तो भगवान का अभिनय भी देखो। देवताओं ने जब देखा तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए। माता सती को भगवान भोलेनाथ ने कई बार समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वस न ज्ञान और आवा। भोलेनाथ चाहते तो प्रत्यक्ष भी प्रणाम करने चले जाते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि भैया भोलेनाथ एक तो बहुत बड़े भक्त हैं, सबसे भगवान के सबसे उत्तम वही भक्त हैं, और इनको मित्र भी कहा गया है। मित्र भी है, सखा भी है, सेवक भी है। और यही राम जी के लिए, राम जी भगवान शंकर के मित्र भी है, सखा भी है, सेवक भी है। तो अगर मित्र संकट में हो तो क्या मित्र को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, धैर्य देना चाहिए कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करो। तो भगवान शंकर गए क्यों नहीं? जाना चाहिए था उस संकट की घड़ी में। वो मित्र कैसा, जो ना मित्र दुख होए दुखारी, तने बिलोकत पातक भारी। इन्होंने दुख में जाकर के मिले भी नहीं। तो बड़ी हंसी आती है। बोले ये सोच कैसे, ये कौन सी सोच है जो भगवान दुखी हैं और भगवान शंकर को जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं। बोलिए प्रभु की लीला है, ये प्रभु की लीला है। जैसे मान लो किसी को कोई नाटक दे दिया जाए अभिनय करने के लिए, और उस अभिनय में उस व्यक्ति का सारा धन लूट जाए, चोर लूट ले जाए, मान लो राजा से रंक बन जाए, और कोई उसका पहचानने वाला देख रहा हो कि ये तो हमारा मित्र है जो हरिश्चंद्र बना हुआ है, ये तो काशी में जाकर के बिका जा रहा है, और वो मंच पे चढ़ के आ जाए, बोले अरे हटो ये सब, ये तो हमारा मित्र है, इसको हम संकट में नहीं देख सकते। तो वो लीला बिगड़ जाएगी कि नहीं? बिगड़ जाएगी। तो इसी प्रकार प्रभु कभी संकट में नहीं आते। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व तत्पत्यादि हितवे, जो आनंद कंद सुखराशि सीकरते त्रिलोक सुपासी, मंगल भवन अमंगल हारी। ये तो मंगलों के भवन है, अमंगलों को हरने वाले हैं, इनके ऊपर भला कौन सा संकट आ सकता है? ये लीला मात्र हो रही है। इसलिए भगवान शंकर ने मन ही मन प्रणाम किया है प्रत्यक्ष जाकर के, क्योंकि लीला बिगड़ जाएगी। लेकिन माता सती इस लीला को समझ नहीं पा रही है। अथवा यहां पर भी एक अपना अपना मत है विद्वानों का, पूज्य श्री जोड़ते हैं, बोले माता सती है ये, और है परिचय देते हैं कि जग जननी भवानी, जगत जननी है, और भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। तो इन्होंने इस लीला को नहीं समझा। इसका कारण तो कारण पहले बता चुके हैं, क्योंकि भगवान की कथा इन्होंने मन से नहीं सुनी, एक ये कारण। दूसरा बोले ये भी एक लीला ही है, भगवान भोलेनाथ जो कर रहे हैं ये भी लीला ही है। कैसे? कई बार हमें लगता है कि माता सती ने नहीं समझ पाया, जबकि देवता भी समझ गए। देवताओं को आपस में गोष्ठी हुई कि प्रभु बड़े कष्ट में है। बोले मूर्ख हो क्या, भूल गए नारद जी को? नारद जी ने जब श्राप दिया था कि स्त्री के वियोग में जैसे मैं भटक रहा हूं वही स्थिति आपकी होगी, तो उनका श्राप सिद्ध करने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो देवता जब समझ सकते हैं तो माता सती के समझ में क्यों नहीं आया, है ना? तो बोले माता सती भी जानती है कि ये भगवान ही है, तो फिर ये लीला क्यों हुई? वो इसलिए हुई महाराज, माता सती माता है ना, जगत जननी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे को चलना नहीं आता, बच्चा चलना नहीं जानता, तो माँ उसको चलना सिखाती है, और उस समय माँ बच्चे की ओर मुख करती है और उल्टी चलती है ना? मुख बच्चे की ओर करती है और उल्टे पैरों से उल्टी चलती है, उल्टी ओर। तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता?
माता उल्टी चल रही है तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता? माँ को सीधा चलना आता है तो उल्टी क्यों चल रही है? ताकि बच्चा सीधा चल सके। माँ इसलिए उल्टी चल रही है ताकि बालक सीधा चल सके। इसीलिए माँ ने ये लीला की है महाराज, ताकि हम लोग कभी भी इस भ्रम में ना पड़े। लेकिन दूसरा लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो यहां माता सती को भ्रम हुआ तो भगवान शंकर को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। अगर आपके मन में ऐसा संदेह है तो आप जाकर के परीक्षा लीजिए। तो माता सती परीक्षा लेने भी जाती हैं और आकर के झूठ भी बोलती हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने यहां माता सती का त्याग कर दिया, क्योंकि माता सीता का रूप बना के गई थी। तो माता सती का यहां कल्याण नहीं हुआ और सुग्रीव का कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि वहां सुग्रीव कह रहा है कि मुझे इतना अपने आप पर भरोसा नहीं है हनुमान जी महाराज जितना आपके ऊपर भरोसा है। तो आप जाकर के देखिए कि ये दोनों योद्धा कौन है। यही हरिभक्त कहते हैं। हम सभी लोग कीर्तन के रूप में गाएंगे। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बन गवन सुनकर पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गवन सुनकर पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। गीध निज गोदी में रख कर, कैसा स्वभाव है, गीध निज गोदी में रख कर प्रभुआ सुबहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसी गुण पर भगवान रीझ गए महाराज कि हम अपने से ज्यादा संत पर भरोसा है। और हनुमान जी आए महाराज, विप्र रूप धर, वेश बदल करके आए हैं। आकर के महाराज प्रभु को प्रणाम किया है और पूछते हैं कि आप कौन हैं, परिचय आपका। तो प्रभु राम जी ने अपना परिचय दिया, लौकिक परिचय दिया। बोले हम दशरथ कुमार और हमारी पत्नी का हरण हो गया है, इसलिए हम उनको विप्रप्रत हम खोजत ते ही यहाँ हरि निश्चर वैदे ही विप्रप्रत हम खोजत ते ही। तो आपन कथा कही हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। और वास्तव में भगवान की कथा भगवान ही गा सकते हैं, भगवान ही सुना सकते हैं। वस्तुतः किसी की क्षमता नहीं है। अब बोले आप भी सुना रहे हो, इतने वक्ता है वो सब सुनाते हैं। तो उस समय वो वक्ता नहीं बोलता है जिस समय कथा होती है, मानो भगवान ही प्रवेश हो जाते हैं। तब वो वाणी भगवान की कथा सुनाने में समृद्ध होती है। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवना जाई।
उनकी ही कृपा से ये सब संभव हो सकता है। तब हनुमान जी से परिचय पूछा है। बोले आपका वेश जो है और आपका व्यवहार थोड़ा अंतर लग रहा है। आप देख रहे हो कि हम धनुष बाण लिए हुए हैं, क्षत्रिय कुलभूषण योद्धा दिखाई दे रहे हैं, और आप विप्र वेश में हमें प्रणाम कर रहे हो। ये व्यवहार थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो आप हमें अपना परिचय दीजिए। तो हनुमान जी महाराज चरणों से लिपट गए। प्रभु पहचान पर्यो गहे चरना। बोले प्रभु हमारा परिचय कुछ नहीं, हमारा तो परिचय आपसे ही है। फिर महाराज सारी कथा सुनाई। बोले प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहियो। तो यहां पर भी बड़ा सुंदर प्रसंग, मतलब बड़ी सुंदर कथा आती है कि हनुमान जी नेत्र बंद करके हृदय में देखते हैं, फिर सामने खड़े राम जी को देखते हैं कि जो हृदय में है वही बाहर है। तो प्रभु पहचान पर्यो गहे चरना। बोले नाथ शैल पर कपिपति रहियो। हमारे गुरुपुत्र हैं, सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो जिस समय भगवान श्री हनुमान जी गुरुदीक्षा ली सूर्यदेव से, भगवान सूर्य से, तो उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र है इस समय सुग्रीव, उसकी जाकर के तुम रक्षा करो, यही हमारी गुरुदक्षिणा हो जाएगी। तो हनुमान जी उनकी रक्षा में आए हुए हैं। तो महाराज आप चल करके उनसे मिल लीजिए। उनके भाई ने सब कुछ छीन लिया है, डरे हुए बेचारे वहां पड़े हैं, और आपके दास हैं, सेवक हैं आपके, आपकी कृपा चाहते हैं। भगवान बोले देखो सबसे पहली तो ये बात है कि वो डरा हुआ भाई ने राज छीन लिया, वन में पड़ा है, और स्थिति तो हमारी भी ऐसी ही है। कैसी? बोले हम भी अपना राज छोड़ के वन में, और हमारी भी पत्नी का हरण हो गया है, तो हम भी तो उसी स्थिति में है, तो हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं उसका? ये तो वही बात हो गई। कौन सी? बोले दो मित्र चले जा रहे थे, और दोनों के दोनों डरपोक, बहुत ज्यादा डरे हुए। अब रात्रि में क्या हुआ कि स्टेशन पे उतरे, और गांव था वहां से लगभग 3 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। गांव के किनारे पहुंचने वाले थे, आधा किलोमीटर और रह गया था, 2.5 किलोमीटर पहुंच गए थे। तो गांव के किनारे एक शमशान घाट दिखाई दिया, कोई मुर्दा जला होगा, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा अभी भी कुछ अग्नि रह गई थी। सो एक मित्र की नजर पड़ी, बोले अरे भैया ये तो बोले मुर्दा जला, आज यहाँ मुर्दा घाट है। तो बोले अरे चुपा, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। बोले अरे हम तो तुम्हारे भरोसे आए थे। बोले हम भी तुम्हारे ही भरोसे आए थे भैया। और इतने भयभीत हुए कि दोनों भागे, लौट के स्टेशन पे आ गए, जबकि गांव आधा किलोमीटर था। गांव की ओर भागते 2.5 किलोमीटर लौट आए। तो जो स्थिति सुग्रीव की है वही हमारी है, तो ऐसे में हम इसका क्या सहयोग कर सकते हैं? हनुमान जी बोले प्रभु आप लीलाधारी हैं, आप लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, और वो जीव है, वो कर्म बंधनों के अनुसार, कर्मा अनुसार वो भोग रहा है, और आप अपने स्वयं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, आप अपनी इच्छा से ये लीला कर रहे हैं, और वो कर्म बंधनों में फंस करके बंधा हुआ है। तो प्रभु अब कृपा करिए उस दास पर। मुझे चतुर तो बहुत हो, अब चतुर हो भी क्यों ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्य बुद्धि मताम वरिष्ठम। तो फिर राम जी ने कहा कि चलो हम ये बात मान भी लें अगर कि वो दास है, हमारी कृपा चाहता है,
तो हनुमान दास का ये तो लक्षण नहीं है कि दास बैठा रहे और स्वामी को बुलाए अपने पास। ये दास का कौन सा लक्षण है? दास के लक्षण तो ये होते कि भाई स्वामी का आगमन कहीं सुन लो या स्वामी का कहीं देख लो तो दौड़ पड़ो कि भाई स्वामी की शरण में पहुंचना है, उनके चरणों में पहुंचना है। ये दास के लक्षण है। दास बैठा है स्वामी की तरह और स्वामी जी को बुलाए दास की तरह, ये लक्षण कुछ। तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बोले क्या? बोले बीमार भी दो प्रकार के होते हैं। एक बीमार ऐसा होता है कि वो चल करके डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। कई बार बीमार इतना ज्यादा हो जाता है कि डॉक्टर को बीमार के पास जाना पड़ता है। तो प्रभु ये उस कोटि का बीमार है जो चल करके आप तक नहीं आ सकता है, तो आप चल करके स्वयं ही कृपा कर दीजिए। देखिए महाराज, ये है संतों का। जिसके ऊपर संत कृपा करेंगे उसको भगवंत मिल ही जाएंगे। जिसको माया न चाहती है वो है जीवात्मा। जो माया के रहस्य को समझ ले वो महात्मा, और जो माया को भी न चाहे वो है परमात्मा। तो प्रभु अब आप चल करके, तो बोले लेकिन ये सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा, सेवक नहीं हो सकता फिर। हनुमान जी बोले अगर आपको सेवक समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभु निवेदन है तही सन जाए मैत्री कीजिए, दीन जान के अभय करीजिए। आप मित्रता कर लो। सेवक नहीं अगर समझ में आ रहा है तो चल करके उसको आप अपना मित्र बना लीजिए। तो महाराज श्री राम प्रभु को और श्री लक्ष्मण जी को श्री हनुमान जी महाराज ने अपने कांधे पर बिठाया है और लेकर के जैसे ही छलांग लगाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये बंदर स्वयं गिरेगा, और जब स्वयं गिरेगा तो हम लोग कैसे बचेंगे? और बंदर को ठीक से आप तो जानते हो कि बिना छलांग लगाए चल नहीं सकता बंदर। तो हनुमान जी बोले प्रभु, बोले भैया ऐसे ही चले तो? बोले नहीं महाराज बैठे रहो। बोले कहीं गिर गए तो? बोले अगर आपको ऐसा लगता है हम गिर गए, मतलब आप गिर गए तो एक काम करो ना, आप हमारे सर को पकड़ लीजिए, हाथ रख लीजिए हमारे सर पे। तो राम जी ने हाथ रख लिया। हनुमान जी बोले अब तो कोई चिंता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले कहीं आप गिर गए तो? बोले हम नहीं गिर सकते, हम नहीं गिर सकते, और अब तो बिल्कुल नहीं गिर सकते। पहले हो सकता गिर भी जाते लेकिन अब बिल्कुल नहीं गिर सकते। बोले क्यों? बोले जिसके सर पर भगवान ने हाथ रख दिया हो वो भी गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज प्रभु राम जी को श्री सुग्रीव जी से जाकर के मिलाया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, नारद के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, नारद के खुले गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याध, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो महाराज ये संतों का संग है। संत पारस मणि है, जीव लोहे की तरह है, और संत का स्पर्श होते ही जीव सोना बन जाता है। महाराज यही संतों की महिमा है। हमारे जीवन का भी अनुभव, हम तो ऐसे ही अपनी मस्ती में कीर्तन और भजन से जुड़ा हुआ था जीवन, लेकिन पूज्य पाद गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आलमपुर सरकार, पूज्य गुरुदेव भगवान का जब सर पर वरद हस्त रखा गया, उनका आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा जब प्राप्त हुई, तो आज भगवान की कथा जन जन तक पहुंचाने का ये सौभाग्य उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। और महाराज बस इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। माता पिता भी गुरु तुल्य ही होते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। तो ये पिता का किया हुआ धर्म कर्म पुत्रों को मिलता है, और गुरुदेव का आशीर्वाद जब उसमें जुड़ जाता है तो जीवन बदल जाता है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटन यज्ञ समान। बोलिए आलमपुर सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा सागर धाम की। नमः पार्वती पते हर हर। आगे की कथा हम लोग पुनः कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।